Okay, hello everyone. So this is basically the continuation lecture of address calculation. It is also called memory address calculation in the 2D array, double dimension array. In the last class, we have seen the two variations of the address calculation. One is row major, the another one is column major. And we have also seen when the row and column is given in the form of range. And the formula we have already discussed. One formula related to the row major, the another formula related to the column major. Today we will see some more questions. First of all, I want to discuss your comparative examination question. Just for a second, please. 1 second. So this is the question I'm going to discuss first of all. This is your comparative questions. Actually, as per your discussion, I'm discussing the address calculation, but programming is a very highly scoring topic. उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. See, मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2D. दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोटिस करना होता है वो होता है रो मेजर या कॉलम मेजर. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चूज द फॉर्मूला. सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रो मेजर, बिकॉज इन दिस इट इज मेंशन द रो मेजर. एनी आइडिया? द फॉर्मूला इज aij b plus w in bracket n multiply I minus lr plus j minus lc. ओके, मैं लिखता हूं अभी यहाँ पे. ठीक, एड्रेस कैलकुलेशन कॉन्टिन्यूशन. तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ये क्वेश्चन आपके उसमें भी दिया हुआ है ग्रुप में. ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर रो मेजर ऑर्डर में कहा गया है क्या क्या कैलकुलेट करना, दैट वी विल डिस्कस लिटिल बिट लेटर. रो मेजर, तो रो मेजर का फॉर्मूला होता है हमारा aij is equal to b plus w in bracket n multiply I minus lr plus j minus lc. आप चाहें तो सब कुछ स्मॉल में लिख लें या इसे कैपिटल में लिख लें, डजंट मैटर. यहां पर केस से कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन राइट डाउन लाइक दैट और यू कैन राइट डाउन, अगर आपने आई और जे यहां पर स्मॉल में लिया है, दिस इज आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी, दिस इज द फॉर्मूला. तो आपको यहां पर भी आई और जे स्मॉल में ले लीजिए. एवरीथिंग आई हैव टेकन इन अ स्मॉल लेटर. ओके, नो प्रॉब्लम. सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रो मेजर ऑर्डर. कॉलम मेजर के लिए क्या चेंजेस थे वो हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किए. माय पर्सनल सजेशन, you just watch the previous lecture. प्रोग्रामिंग में सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. ऐसा नहीं कि आप बीच में कोई भी लेक्चर अटेम्प्ट कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा. सी, अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि B क्या है, W क्या है, ओके, I क्या है, J क्या है, वो सब हमें क्वेश्चन से फाइंड आउट करना है. तो 1 सेकेंड. सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन. जस्ट 1 सेकेंड. सी, इसमें सबसे पहले अगर हम B देखें तो B का मतलब होता है बेस एड्रेस. द बेस एड्रेस ऑफ AR00 इज 1200, यानी बेस एड्रेस 1200 इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. बेस एड्रेस हमको ये मिल गया. ओके, नाउ इमीडिएटली वी हैव टू राइट डाउन B इज इक्वल टू 1200. अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. तो नेक्स्ट इज W. W का मतलब होता है साइज ऑफ सेल. साइज ऑफ सेल. ओके, साइज ऑफ सेल, कितने साइज का एक सेल है. सेल का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो सेल में स्टोर होते हैं, ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं. 1 सेकेंड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग. दिस इज बेसिकली अ मैट्रिक्स. तो ये जो एक सेल होता है, इसकी जो स्पेस है कि ये सेल कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, वो होता है मेमोरी साइज. Understand? So it also given in the question. ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. See, in this question
साइज ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट 2 बाइट का साइज ले रहा है. सो W विल बी 2 बाइट. लिसन केयरफुली. Now here W is equal to 2 बाइट. अंडरस्टैंड. n होता है नंबर, अगर हमारा रो मेजर है. ये क्वेश्चन हमारा रो मेजर से रिलेटेड है, तो मैं लिख देता हूं रो मेजर. तो रो मेजर का मतलब होता है n जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स. रो मेजर में हम n को नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं, तो n का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम. तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, तो हियर इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज 15. दिस इज द रो, दिस इज द कॉलम. तो 10 इज द रो एंड 15 इज द कॉलम, सो वी हैव टू टेक 15 एज अ कॉलम. कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली प्लीज लेट मी नो. n is equal to how much? 15, right. बहुत ध्यान से आपको इन वैल्यूज को कलेक्ट करना है. Okay, now after that I, what is the meaning of I? I का मतलब होता है the row which is to be find, मतलब जो रो आपको फाइंड करनी है वो I है. तो 1 second please. Okay, तो हमें डिटरमाइन करना है इसका AR68 का एड्रेस. हमको डिटरमाइन करना है. इफ यू नीड आई कैन टेक द पॉइंटर एक्चुअली. सी, नाउ लुक एट दिस. ये हमको डिटरमाइन करना है. तो 6 इज रो एंड 8 इज कॉलम, और इस 6 को हम लोग कहेंगे I, द रो विच इज टू बी फाइंड, एंड द 8 इज कॉलम विच इज टू बी फाइंड. अंडरस्टैंड? जस्ट 1 second प्लीज. ओके, नो फाइन. सो अभी I हमारा 6 है और 8 हमारा J है. I 6, J is 8. No problem. We have to write I and J. So I is equal to 6 and J is equal to 8. Understand? 6 and 8. Now I think all are done. LR-LC. LR is equal to starting position of row and column. So matrix always started from 0 0 by default. अगर 0 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, then clearly it will be mentioned in the question. But here in this question, the matrix is started from 0 0. See, ARR 0 0 is the 1200. मतलब 0 0 वो लोकेशन होती है जो हमारी मैट्रिक्स की स्टार्टिंग लोकेशन होती है, और उसका बेस एड्रेस 1200 दे रखा. तो LR-LC will be 0 0. ये लास्ट ईयर का कंपैरेटिव पेपर में डिस्कस कर रहा हूं. LC is equal to 0. Understand? So all the things have been done. I just want to clear. Now, this formula we can calculate. So 1 second. So B is what? B is what? 1200. Plus, what about W? Is 2. Only no calculation. What is N? 15. Multiply. What is I? What is I? 6. What is LR? 0. Plus, what is J? What is J? 8. 8. What is LC? And 2 brackets will be closed. Now, what is the problem? I don't know why the student is facing the problem in these questions. Only you have to calculate right now. Okay, see. 1 2 0 0 plus 15. सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को प्रेफरेंस देना है. ओके, हम एक लेक्चर और इस पर शेड्यूल, एक लेक्चर और हम इस पर कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो 6 minus 0 6 plus 8 minus 0 8. Understand? And the bracket will be closed. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं आपके सामने. नाउ जब तक हम वहां पहुंच रहे हैं, आप सोचिए कि 15 into 6 कहीं 90 तो नहीं होता है. प्लस 2. अब 15 into 6 that is 90 plus 8
So 90 plus 8 will be 98. बहुत ध्यान से आपको करना, इट्स प्योरली मैथमेटिक क्वेश्चन. And 2 multiplied by 98. 90 plus 8, 98. Okay, no problem. Now, after that, 98 into 2. So 98 into 2, 8 2s are 16, 9 2s are 18, 119, and plus 1200. All right. Now equal to 1, 2 plus 1, 3, 9, 6. Understand? This is the answer of your last year comparative question. Question I have already given to you as a screenshot or a snap, and calculation is in the front of you. This is your formula. These are the terms which I have used. Now you take few seconds and please let me know, do you have any problem in anywhere? So please tell me. Now this is the last year comparative paper. Now after that I'm going to discuss the last year 2020 board examination paper question. Okay, any problem? No, sir. Okay, any problem? Okay, now देखो, इन चीजों पर कमांड और प्रैक्टिस तभी होगी जब कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तुम अपने आप से भी ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद जो प्रॉब्लम आएगी दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ठीक है, तो तुम उसी पे, विदाउट ट्राइड नहीं. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन. ओके, शुड आई एक्सप्लेन एनी पॉइंट समवेयर? कैन यू प्लीज टेल, शुड आई एक्सप्लेन एनी पॉइंट? No, sir. Abdul? No, sir. Abdul Samad, do you have any problem in this? Okay, it's clear to all of you. Okay, so immediately without wasting the time we can switch to the another question. Okay, 1 second please. Just I am giving the screenshots to all of you. Okay, I'm sending this in your group. 2020 question हमने already लिख रखा है. Just I want to clear all this drawing first of all. Okay, see, this is the 2020 question. Okay, टाइम का प्रॉब्लम रहता है आपके साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं. ठीक है, जल्दी से अपनी कॉपी उठाइए फौरन, फटाफट, और मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि मैं करता रहूंगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी. जस्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं. इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे सामने रखिए और जल्दी से अपनी कॉपी उठाइए और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. आई एम गिविंग यू द टाइम. उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, और सारे लोग मुझे आंसर बताना 1-2-3 मिनट के बाद. 3 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं सबको. दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ 2020, और इमीडिएटली आई हैव द कैलकुलेटेड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्टार्ट करिए. कर रहे हैं ना सब लोग? प्लीज रिप्लाई. Yes. ओके, Yes, sir. लिसन. Yes, sir. अभी अगर कॉलम मेजर वाइज का फॉर्मूला सबको मालूम है क्या होता है? B प्लस डब्ल्यू, B प्लस डब्ल्यू, B प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट I माइनस एल आर प्लस R इंटू J माइनस एल सी. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था. फॉर्मूला ध्यान में है या नहीं? Yes, sir. याद हो गया. क्योंकि रो मेजर नहीं है, ये कॉलम मेजर है, तो फॉर्मूला चेंज होगा. वेरी इजी प्रोग्राम. कुछ लोगों का तो आंसर आ भी गया होगा. ठीक है, चलो टाइम लो. मैं बस एक मिनट में तुमसे, अभी मैं 1 मिनट बाद तुमसे इंटरेक्ट करता हूं. ठीक है, जब तक तुम कैलकुलेट करो आराम से. कोई भी अभी डिस्क्लोज नहीं करेगा आंसर. अभी सिर्फ कैलकुलेट करके अपनी कॉपी पे रखो, और सबको ट्राई करना है. ईच एंड एवरीबडी मस्ट हैव ट्राई.
Okay, fine. So can you please tell me the answer? Sir, 2206. 2206. 2206. ऐसा नहीं है कि सब लोग अपने अपने आंसर्स बताइए. ओके, ठीक है. कुछ का आंसर आ रहा है. ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट ट्राई. सो 2206 एंड 2306 भी आ रहा है. ओके, नहीं, अब तो मैं खुद पूछ रहा हूं ना आंसर. अब तो मैं आंसर आपसे पूछ रहा हूं ना, तो अब आप बताइए. ठीक है, अब तो डिस्क्लोज करना ही है ना. एग्जामिनर को आप कॉपी तो सबमिट करेंगे ना, तो उसके सामने तो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेंगे ना आंसर. 2206 is the absolutely correct answer. Absolutely. Okay? तो मुझे सबके आंसर मिल गए हैं. ज्यादातर 2206 हैं. बस ये एक आर कनेक्टिंग पर्सन है जिसका 2306 आ रहा है. Okay, no problem. Should I solve the answer or we can move to the another question? It's up to you. Should I move करें? दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर Yes, जाए. वैसे इसका आंसर Yes, sir. 206 ही है. Absolutely. Okay. If you say I can solve in the 2 minutes, not more than that. 2 मिनट में हम सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन देना जरूरी है. तो बस 1 मिनट. बस यहां पर अगर हम कॉलम मेजर वाइज की बात करें तो वेयर इज माई फॉर्मूला ऑफ द, लिखना पड़ेगा बस इसलिए. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. कॉलम मेजर वाइज, दिस इज कॉलम मेजर वाइज. आई एम जस्ट कॉपिंग डायरेक्टली. आई विल पुट द वैल्यूज, यू डोंट वरी. ठीक है, और आप मुझे बताइएगा क्या क्या वैल्यूज आपने पुट करी, तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सी, ये पेस्ट हो गया. अंडरस्टैंड? तो अब जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो बी हमारा कितना, बेस एड्रेस कितना रखा भैया? बेस एड्रेस 2140. is the base address of 2140, huh? 2140. Yes, sir. What about W? W 2 byte. 2 byte. Say yes or no. I how much? 2. Find, ये करना ना find. तो 5 minus LR. प्रखर, LR 0. Sir, 2. yes. कभी नहीं आ रहा था. Plus R 10. Sir, 10. Good. Yes. अभी मैं आपको इसमें एक चीज बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. ठीक है. J 4. What about LC? 1. 1 second. What do you mean by base address? बेस एड्रेस का मतलब होता है आपकी मैट्रिक्स जहां से स्टार्ट हो रही है. योर मैट्रिक्स स्टार्टिंग लोकेशन. हमेशा याद रखो, बेस एड्रेस आपके मैट्रिक्स के पहले सेल का होता है, फर्स्ट सेल का. तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारी मैट्रिक्स 2 1 से स्टार्ट हो रही है. मैंने बोला था 98% आपकी मैट्रिक्स 0 0 से स्टार्ट होती है इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. बट समवेयर, सम टाइम, कभी कभी आपकी मैट्रिक्स 2 1 3 1 4 1 8 1 से भी स्टार्ट हो सकती है. ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है. तो 2 1 4 0. इसके बाद हम एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, अब हमने ब्रैकेट लिया, तो ब्रैकेट का मतलब हो गया 5 minus 2. कितना हो गया? 3 प्लस 10 30. डायरेक्ट हम यहाँ 30 लिख सकते हैं. 4 minus 1 3 and 10 3 is 30. तो 30. अब इसके बाद में 2 1 4 0 प्लस 33. 30 plus 3 33 and 33 into 2 how much?
66 हम्म, 66। अब आप जरा से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2140 एंड 66। 2206 है ना, 2206। अभी क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes sir. Say yes or no. Okay, done. Just copying, print screen, taking print screen. Someone is asking here question. Yes, sir. Okay. Sir, please tell once again how we will know the LRLC. Okay. Harshita is asking LRLC. So yeah, raise the hand. Okay, please, 1 second. Okay, because हमको जल्दी मूव नहीं करना है, आपके डाउट्स क्लियर करके मूव करना है। यही मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ कि यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, 1 सेकेंड। अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बस 1 सेकेंड आप मुझे दे दीजिए, जस्ट 1 सेकेंड। मैं जरा ये वाला पार्ट डिसाइड कर लूं कि ये क्वेश्चन मैं भेज दूं, अदरवाइज ये स्क्रीन पर जो ड्राइंग है वो 1 मिनट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट। प्रिंट स्क्रीन, जस्ट फॉर अ सेकेंड प्लीज, 1 second please. Okay, बस 1 second. सर ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? गए स्क्रीनशॉट गए क्वेश्चन के? सर कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट? प्रिंट स्क्रीन, 1 button is there actually in the keyboard. PRT, सर कौन से दो? PRT SC, print screen. बस एक प्रिंट स्क्रीन, और भी कोई? No, just print screen. Okay, then I've pasted over there. Okay, fine. So अभी एक पार्ट आपको क्लियर करना है, कि ये क्लियर करना है आपको पार्ट कि व्हाट इज हाउ वी नो दैट LRLC. LRLC का मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम। स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम, अंडरस्टैंड? स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम का मतलब होता है 98% जो आपकी मैट्रिक्स स्टार्ट होती है, वो कैसे पता चलता है कि कहां से स्टार्ट हुई? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पता चलता है बेस एड्रेस से, क्योंकि बेस एड्रेस जो होता है, बेस एड्रेस वो हमेशा ऑलवेज जहां से आपकी मैट्रिक्स स्टार्ट होती है उस सेल का एड्रेस होता है। अगर आपकी मैट्रिक्स 2-1 से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी मैट्रिक्स का जो पहला सेल है वो 2-1 है, मतलब 2 LR है और LC आपका 1 है, क्योंकि बेस एड्रेस हमेशा जो है वो मतलब स्टार्टिंग सेल का ही होता है। तो इससे हमको पता चला कि ये LR है और ये LC है, अंडरस्टैंड? ये LR है और ये LC है, और बेस एड्रेस हमेशा जो है वो स्टार्टिंग सेल का ही होता है। तो अगर हमको दिया जाता इफ द बेस एड्रेस एट B00 इफ 2100, तो इसका मतलब है कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो 00 से स्टार्ट हो रही है। मान लीजिए कि आपको इस तरह से दिया जाता B31, ओके, द मीटिंग विल बी ओवर इन द 10 minutes. ओके, यहां लिखा है ऐसे, इफ द बेस एड्रेस of B211, I want to clear all this drawing first of all. See, is 1450. Now what is the meaning of this? 1 second please. इसका मतलब ये है कि आपको बेस एड्रेस दिया है 1450, राइट? और कहां का बेस एड्रेस है? 31 का, मतलब मैट्रिक्स के 31 का बेस एड्रेस इतना है, तो आपकी मैट्रिक्स थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रही है। इन दैट केस LR will be 3 and LC will be what? 1. Understand? बट मैंने अभी आपको रेशियो बता दिया कि 95% आपको LRLC 00 ही होगा। मान लीजिए कि ऐसा दिया है, बेस एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज 1680,
यहां कुछ नहीं दिया है कि B31, B00, B21. In this case, Zero. by default, very good. By default, you can assume you can take 0 as row and 0 as call. ये मैंने फर्स्ट डे आपको क्लियर किया था. इफ द LRLC इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन टेक 0 एज अ डिफॉल्ट. आई थिंक एक दिन और इस पे डिस्कशन होना चाहिए था, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट डिसीजन रहा कि आज हमने इसको डिस्कस कर लिया. ओके, नाउ प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी, डू यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम? No, sir. प्लीज रिप्लाई. No, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay. Again, very good question. If base address word use ना हुआ हो, अगर base address word use नहीं है तो address है, तो कभी भी अगर address word use हुआ है, base address नहीं है, ठीक है? Please understand. मान लीजिए बेस एड्रेस वर्ड यूज नहीं हुआ है, एड्रेस वर्ड यूज हुआ है. पहले सबको समझ में आ जाए, फिर मैं बताता हूं. सी, तो अगर हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस जो है वो इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, किसी भी सेल का हो सकता है, लेकिन इसका एड्रेस नहीं हो सकता. इसका एड्रेस हमेशा ऑलवेज बेस एड्रेस ही कहलाएगा. मतलब आपका जो अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट का जो पहला फ्लैट है, उसका जो एड्रेस होगा वो बेस एड्रेस कहलाएगा. उसको छोड़कर जितने भी फ्लैट्स के एड्रेसेस होंगे, दैट विल बी अ नॉर्मल एड्रेस, दैट कैन नॉट बी अ बेस एड्रेस. अंडरस्टैंड? बेस एड्रेस हमेशा 00 का ही होता है. अंडरस्टैंड? ओके. और अगर मान लीजिए हम 6 की बात करें, तो 6 का जो एड्रेस होगा वो एक एड्रेस होगा. It will be a not base address. इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं, हम क्वेश्चन के साथ भी एक बार और उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज. सी, जस्ट अ मोमेंट प्लीज. Just. Okay, see. Now, look at this question. It's a very wonderful question. See, first of all, please. बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो फिर एड्रेस कैलकुलेशन का आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस. सबसे पहले देखो, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे A-2 10 3 8, मतलब आपकी जो रो की रेंज दी है, आपकी जो रो की रेंज दी हुई है वो -2 से लेकर 10 तक है. आपके जो कॉलम की रेंज दी गई है वो 3 से 8 तक है. तो मैंने आपको बताया कि sometime the row and column is given in the form of range. Say yes or no. Sometime row and column is given in the form of range. दिया गया ना? ठीक है. कभी Yes, sir. होता है. तो आपको दो फॉर्मूले बताए थे, अगर आपको याद हो. UC minus LC plus 1, UR minus LR plus 1. नहीं बताया? Sorry. Isha Rizvi is asking the question. After so many years, yeah, please ask. If you have any problem speaking, some interruption in the mic, and you can type your query, I will immediately reply. ये query आपके लिए, ये classes आपके लिए ही की जा रही हैं. No problem. Okay. Now. See, this is the question I'm going to discuss. तो अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करें, this is LR, this is LC, UR, sorry, this is LC and this is UC. Okay. अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे एड्रेस ही पूछा जाए. पूरे फॉर्मूले में कुछ भी पूछा जा सकता. देखते हैं इसमें क्या पूछा गया. सी, अब देखो, यहां पर देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. लेट मी टेक अ पॉइंटर एक्चुअली. सी, बहुत ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहां पर वर्ड एड्रेस यूज कर रहे हैं, बेस एड्रेस यूज नहीं कर रहे हैं. What is going on?
See, in this they are using the word address. तो एड्रेस हमेशा किसी इंटरमीडिएट सेल का होगा, 0 का एड्रेस नहीं हो सकता. तो यहां पर ये एड्रेस कह रहे हैं 4 और 5 का, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. 4 और 5 का एड्रेस हो सकता है क्योंकि 4 और 5 इज द इंटरमीडिएट लोकेशन, इज 4238. ऑल राइट. एंड द बेस एड्रेस भी इन्हीं ने गिवन दे रखा है 4110. So what is the difference between address and base address? It is very much clear to all of you. Base address is the starting location address, जहां से आपकी मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है, and address is simply a intermediate cell address. Find the width x of each cell. मतलब कि इसमें आपसे W पूछा गया है. ओके, आपसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें W पूछा गया है, क्योंकि width का मतलब होता है मेमोरी साइज. एक सेल कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वो विड्थ कहलाती है. तो आपसे इसमें W पूछा गया. इफ द एरे इज स्टोर्ड इन कॉलम मेजर वाइज. अगर हम कॉलम मेजर वाइज की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है हमारा aij इज इक्वल टू b प्लस डब्ल्यू i माइनस एल आर आर जे माइनस एल. तो अब इसमें r कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो r कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ur माइनस एल आर प्लस 1. ऑलरेडी सॉल्व है तो हम सॉल्यूशन के साथ आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हम कैलकुलेशन आपके साथ कर लेंगे. तो यू आर माइनस एल आर प्लस 1. तो व्हाट इज यू आर? 10. तो आई हैव टेकन 10. व्हाट इज एल आर? एल आर इज माइनस 2. तो माइनस इज ऑलरेडी देयर इन द फॉर्मूला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 एंड प्लस 1. तो 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13. इतना सबको क्लियर है भैया? इतना क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई. यस सर. यस. अब थोड़ा नीचे आ रहे हैं फॉर्मूले में. अब यहां पर देखो बहुत ध्यान से, फॉर्मूला हमने लिखा aij इज इक्वल टू b प्लस w ब्रैकेट i माइनस एल आर प्लस आर जे माइनस एल सी. ये तो सब वही चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं. ओके, अब यहां पर b क्या है? तो b हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था. दिस इज द b बेस एड्रेस 4110, वो हमने यहां लिख दिया. w हमें कैलकुलेट करना है तो w हमारा ब्लैंक होगा. i क्या है? i देखो I और J होता है द रो विच इज टू बी फाइंड एंड द कॉलम विच इज टू बी फाइंड. यही तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. अब यहां पर देखो, जस्ट अ मोमेंट प्लीज. हियर एड्रेस ऑफ A45 इज 4238. ये एड्रेस जो दिया हुआ है वो 45 का एड्रेस दिया है. A45 का एड्रेस दिया है 4238. तो ये जो आपका 4 है वो I है और ये जो 5 है वो आपका J है. तो जो फॉर्मूले के अंदर जहां पर I और J है वहां पर आपको यूज करना होगा 4 एंड 5, क्योंकि इसी के कंप्लायंस में ये x हमें फाइंड करना है. Please join fast. Students are joining. 1 second. Okay, see. So the address A45 is 4238 and the base address is 410. Find the width of the x in the each column. मतलब इसी के रेफरेंस में ये कह रहे हैं कि x फाइंड करिए. तो 4 हमारा हो जाएगा I एंड J हो जाएगा हमारा 5. ओके, नाउ I and J is clear to all of you. What is LR-LC? It is already open in the question. LR is what? This is LR and this is LC. तो अब हमें ज्यादातर चीजें तो पता चल ही गई हैं. यहां पर भी हमने लिख दिया था I और J.
ओके, अब हम अपने फॉर्मूले को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए आई एम जस्ट प्लेसिंग ऑल दिस वैल्यूज। बेस एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 4110, तो हियर 4110। W हमें कैलकुलेट करना है, W वी हैव टू कैलकुलेट। I की वैल्यू 4 है, प्लस LR। LR हमारा कितना था? LR की वैल्यू हमने कितना था? LR था आई थिंक -2 था ना, तो इस माइनस की वजह से माइनस माइनस +2 हो जाएगा। प्लस R कितना है? ओरिजिनल मैट्रिक्स में हमें देखना है रो, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर हम देखें रो, तो हमारी जो मैट्रिक्स का साइज है, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग हो रही है, 4 नहीं, ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं, R हमने निकाल लिया था 13, ये हमने कैलकुलेट किया था ना। देखते तो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में ही हैं, लेकिन ओरिजिनल मैट्रिक्स में रो और कॉलम रेंज के फॉर्म में गिवन है, तो हमने ऑलरेडी R कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 13। तो अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, तो R हमने 13 ले लिया, J हमारा 5 है, हमने आपको बताया अभी, और LC हमारा है, LC कितना था? 1 सेकेंड, LC हमारा था 3, LC 3 था, तो हम -3 लिख देंगे बस। अगर सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी तो अब कैलकुलेट करना बहुत आसान है। 4238 एज इट इज हमने कॉपी किया, 410 हमने इधर लिखा, प्लस W। अब ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद इतना 32 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 4 + 2 होगा 6, प्लस 5 - 3 2, 13 2 जा 1 सेकेंड, 5 - 3 2, 13 नहीं, 4 + 2 6, और 5 - 3 2, 13 2 जा 26, एंड 26 + 6 32, एंड W ये वाला हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया 32 के पास। छोटा सा कैलकुलेशन है बस। अब देखो, ये 4110 जो है वो इधर पॉजिटिव में है, जब ये इस इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो 4228 माइनस 4110 इज इक्वल टू W × 32। 4228 में से जब हम 4110 माइनस करेंगे, यू विल गेट 128, एंड 128 इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट प्लीज, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं इसको। ओके, नाउ 128 इज इक्वल टू W × 32। अब जो चीज मल्टीप्लाइड में होती है, अगर ये मल्टीप्लाइड में है, तो अगर हम इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आ जाती है, ये रूल है। तो W इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 4, एंड W इज इक्वल टू 4 का मतलब एक सेल जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वो 4 बाइट का होगा, यानी जावा के इंटीजर का क्वेश्चन है ये। ओके, अब आप ऊपर से एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ज्यादा चीजों को डिस्कस नहीं करना है, हमें कम चीजें डिस्कस करना है, बट क्लियर फॉर्म में। तो अब आप आराम से इसको देखिए, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछे थे वैसे ही आप अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूं, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, डू यू हैव एनी डाउट? आई एम जस्ट स्टॉपिंग द। मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूं क्योंकि आपकी दूसरी क्लासेस भी होती हैं। तो आज हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करे, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करके कुछ और देखेंगे। कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन हो, बीच बीच में हम टच में रहा करो, बीच में कभी भी पूछ सकते हो, हम बीच में बता देंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आई एम क्लोजिंग द सेशन। यस यस यस, पिछले साल का पेपर है आपके पास? लास्ट ईयर है, सर को सेंड कर दीजिएगा सर, मैं भेज दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने जो तुमको भेजा है, 1 मिनट, ये
फिर आपने दो क्वेश्चन भेजे प्रोग्रामिंग छोड़कर सब कुछ जा चुका है सर, और कुछ थ्योरी नहीं है उसमें? हम बता रहे हैं, प्रोग्रामिंग छोड़कर तुमको सब कुछ जा चुका है। ठीक है, ये देखो, ये पेपर इसी को मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ये सर ये है। ठीक है, इसका एक ये पार्ट था, 2 पेजेस तुमको दिए गए। हाँ ये भेजा है सर। ठीक, भेजा है। बस इतना ही है? अब नहीं, इतना नहीं, मैंने कहा प्रोग्रामिंग छोड़कर सब कुछ जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद प्रोग्रामिंग का पोर्शन है, वो हम भेज देंगे। स्टार्टिंग के 3 पेजेस आपको जा चुके हैं। ओके, यस सर। मैं एक काम करता हूं, जस्ट लीव इट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं पूरा पेपर स्कैन करके आपको भेज देता हूं आप लोगों को, है? उससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो 2020 और 2019, अब थोड़ा सा एक काम कर लेंगे, सारे पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा एक काम और कर लेंगे। एक बस मेरी क्लास ओवर हो रही है, जस्ट ओनली 1 सेकेंड। देखो, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा यहां से हम लोगों को पैरेलल वर्क करना पड़ेगा, ताकि अगर नंबर अच्छे चाहते हो तो सबसे पहले हम आपको 2019 एंड 2020 ये 2 पेपर्स हम आपको भेज रहे हैं कंपैरेटिव के। इन दोनों का बूलियन और एड्रेस कैलकुलेशन और छोटा नंबर बेस्ड प्रोग्राम जावा के आप कर लीजिए, अंडरस्टैंड। उसके बाद जितने भी आपके सीरियस मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं वो हम कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो इन दोनों पेपर्स को भी स्कैन करके आपको भेजा जाएगा। सर वैशाली सर 8 बाइट कैसे एड्रेस कैलकुलेशन की शीट सेंड कर दीजिए। एड्रेस कैल ऑलरेडी शीट आपको जा चुकी है, एड्रेस कैलकुलेशन की शीट, एड्रेस कैलकुलेशन के क्वेश्चन की शीट हमने भेजी है नहीं भेजी है? प्लीज रिप्लाई। यस सर, भेजिए। तो ग्रुप पर भेजी है हमने, आप लोग कुछ, वैशाली तुमने चेक नहीं किया क्या? सर रीसेंड कर दीजिए। अच्छा, रीसेंड कर दें, चलो हम रीसेंड कर देते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, वो मैं सुपर 22 ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सुपर 22 ग्रुप में किसी के पास शीट रिसीव हुई है? नो सर। अरे सुपर बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। 1 मिनट रुको यार, कहाँ गया ये? है ना, रुको कोई बात नहीं, हम दोबारा सेंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ये शीट मैंने, ये देखो, ये शीट है भैया, अगर आपको स्क्रीन पे देखो, ये है एड्रेस कैलकुलेशन की शीट। ठीक है, मैं दोबारा भेजूंगा, ये शीट है, दिख रही है आप लोगों को? ये आपके ग्रुप को ही स्क्रॉल किया है। ठीक है, इसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये नहीं मिल रही है तो हम कहो दोबारा भेज दें। ठीक है, रुको साथ में ही जाएगी। डॉक्यूमेंट्स सी, अभी मुझे फौरन बताओ, मैं ऑनलाइन हूं, कि तुमको रिसीव हुई कि नहीं हुई? रीसेंडिंग हो गई। इनको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, इसमें कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, सब सॉल्व हैं 2020। ओके सर। ठीक है, बस बैठ जाओ, 1 घंटे का काम है, सिर्फ 1 घंटे का, इसको क्लोज करो टॉपिक को। ठीक है, चलो ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। आई एम क्लोजिंग। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।